परेड निष्क्रमण से पहले एक और जनरल सैल्यूट मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में। परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने हेतु परेड कमांडर सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के उपरांत परेड कमांडर अपने स्थान की ओर आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि आपसे कुछ ही क्षणों में हमारी शान बल निशान इस भव्य प्रांगण से विदा लेगा। आप सभी से पुनः अनुरोध कि बल निशान को अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट देकर बल निशान को सम्मान दें। विदा लेता बल निशान। बलवीर की मनोहारी धुन पर परेड प्रांगण से बल निशान को लेकर निशान टोली ससम्मान यथास्थान के लिए प्रस्थान करती हुई बल निशान को थामे श्री जितेंद्र शर्मा सहायक सेनानी। बैंड पर धुन हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे है तैनात, हम बर्फ में चलते कदमों कदमों सुबह शाम दिन रात, हम करते हैं निगरानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। विदा लेता बल निशान। और परेड कमांडर, परेड वाईसी, सभी कंटिजेंट कमांडर प्रांगण के मध्य में एकत्रित होंगे और मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख आएंगे। परेड वाईसी और सभी कंटिजेंट कमांडर्स एकत्रित हो रहे हैं प्रांगण के मध्य में, जहां से वे मंच के समीप पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देंगे और मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद देंगे आज की इस शानदार परेड में प्रतिभाग करने के लिए। चुस्त कदमों से मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर, परेड वाईसी, और आप देख सकते हैं बीच में है महिला कंटिजेंट कमांडर। कदम से कदम मिलाते सभी कमांडर मंच के समीप पहुंचते हुए
जोरदार तालियां परेड कमांडर, परेड वाइसी और सभी कंटिजेंट कमांडर्स को। मुख्य अतिथि महोदय अपना आशीर्वाद देते हुए परेड कमांडर श्री वीरेंद्र नायक, श्री दुष्यंत राज जायसवाल, असिस्टेंट कमांडर श्री विशाल कौशिक, असिस्टेंट कमांडेंट श्री प्रकाश सिंह भंडारी, असिस्टेंट कमांडेंट श्री शशि प्रताप, असिस्टेंट कमांडेंट अनिता चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट श्री संदीप कंकल, असिस्टेंट कमांडेंट श्री शशिकांत राय, असिस्टेंट कमांडेंट श्री करण चौधरी और इसकी कंटिजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट श्री अरुणदीप पीपी। आज की परेड में अनुशासन, शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के बाद ये यूपी और वीरांगनाएं विदा ले रहे हैं इस सुसज्जित मैदान से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर किले की प्राचीर में समाते हुए ये सैनिक अपना परिचय कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। यदि रक्त बूंद भर भी होगा बदन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगा बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़ चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं चलेंगे, हर एक सांस पर हम आगे बढ़ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। विधायिका आईटीबीपी का ब्रास बैंड और पाइप बैंड महोदय भाई प्रदर्शनों की सब प्रदर्शन करेंगे और आपका मन अवश्य मोह लेंगे। अगुवाई कर रहे हैं इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद। पाइप बैंड के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो शरीर में जोश और उमंग रहती है। ऐसी बात नहीं है कि ब्रास बैंड के कलाकारों में जोश नहीं, लेकिन इनकी अदा और इनकी चंचलता अलग ही देखने को मिलती है। सभी वादक अपने वाद्यों को बजा तो रहे हैं, लेकिन आनंदित भी हो रहे हैं। पकड़ लिया, बहुत ही नहीं रहेगा, नहीं जाएगा, यही चाहिए। मजा नहीं बोला जी, यहाँ बोला कॉम्पिटिशन कितना रोल है ना, इसके साइड में होने के लिए रहेगा। मेरे को पकड़ लिया उधर
बल का नाम रोशन किया है। कराटे का प्रशिक्षण बल के सभी कर्मियों को आधार प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है, किंतु कराटे का 6 माह का बेसिक प्रशिक्षण आईटीबीपी अकादमी मसूरी में दिया जाता है, जिसमें बल के अतिरिक्त अन्य सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस संगठन के कर्मियों को 6 माह का कठिन तो आइए शुरू करते हैं सजाई से। सबसे पहले फॉल्स जो कि दक्षता एवं स्फूर्ति की कड़ी विरोधी द्वारा आगे या पीछे की ओर धक्का दिए जाने या किसी बाधा को कूद कर पार करते हुए अपने शरीर के नाजुक हिस्सों को कैसे बचाया जाता है, इसी कला का प्रदर्शन करते हुए ये कराटे क्लास बहुत जोखिम भरा प्रदर्शन है। जंपिंग थ्रू फायर थ्री, जोरदार तालियां जरूर बजाते रहें हमारे कराटे क्लासों में। जंपिंग ओवर ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल इन टेंडम, legs breaking through fire. अगली कड़ी काता संचित, जिसे ब्रीथ कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये बिना जैकेट के किया जाता है। नाक से गुजरती हुई सांस शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर पहुंचकर बहुत तेजी से प्रस्तुत होती है। प्रस्तुत कर रहे हैं हौलदार बीडी स्वरूप सिंह, अंतरराष्ट्रीय कराटे का। शरीर पर किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर को इतना मजबूत बना दिया जाता है। ये प्रहार भी वास्तव में किया जा रहा है। दादा संचित, जोरदार तालियां हौलदार बीडी स्वरूप सिंह। फ्री फाइट, मार्शल आर्ट के दांव पेचों को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका स्वरूप और भी ज्यादा निकल जाता है। इसमें मार्शल आर्ट की कोई नियमावली लागू नहीं होती, लेकिन आप देख सकते हैं इस कराटेगा को पीछे से एक दुश्मन ने पिस्तौल दिखाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी कला में निपुण है, माहिर और मवासी तथा लॉक के सहारे से इसने प्रहार को निष्क्रिय किया। और आपके सामने फ्री फाइट का प्रदर्शन कर रहे थे। कराटे प्रदर्शन की इस कड़ी में अंतिम प्रदर्शन एडवांस ब्रेकिंग, जिसे कराटे की भाषा में कामेश्वरी भी कहा जाता है। ये बहुत प्रशिक्षण के बाद और अभ्यास के बाद ऐसा कर पाना संभव होता है। सबसे पहले आपके सामने हमारे कराटे क्लास लेकर आ रहे हैं। इसमें चपलता बहुत जरूरी है। ग्लास ब्रेकिंग, मार्बल ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग, और बहुत ही जोखिम भरा प्रदर्शन दीर्घांत की ब्रेकिंग, इसे कहते हैं ट्यूबलाइट ब्रेकिंग और नेट बोर्ड। यानी कि जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक हुई तो काफी नुकसान हो सकता है। दीर्घांत की ब्रेकिंग, ट्यूबलाइट ब्रेकिंग ऑन नेट बोर्ड। तालियां जरूर बजाइएगा। और अंत में विदाई लेने से पूर्व बेसिक एक्शंस हमारे कराटे क्लास द्वारा।
और अंत में पुनः सदैव के माध्यम से विदा लेते हुए ये रोड ब्लॉक हो गया और पत्थरों ने पूरी सड़क को घेर लिया है। तुरंत निर्णय लिया जाता है कि व्हीकल को गंतव्य तक तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस बाधा को कैसे पार किया जाए। लेकिन हमारी एमपी सक्षम है। क्रमबद्ध तरीके से अलग किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अधिकतर तैनाती पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अति दुर्गम क्षेत्र में है, जहां पर मौसम की विषम परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से कई बार बॉर्डर आउटपोस्ट देश की मुख्य धारा से कटी रहती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आईटीबीपी के वाहनों को हर समय कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशनल मूवमेंट को रोका नहीं जाता। जोरदार तालियों की गुजारिश इन वीरों के नाम। विषम परिस्थितियों में वाहन को खोलकर ट्रांसमिट करके या एयरलिफ्ट करके जोड़ा जाता है तथा वाहन के आगे की प्रत्येक कार्यवाही को जारी रखकर प्रत्येक ऑपरेशनल कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही को लेह में दौलत बेग होल्डिंग चौकी, उत्तराखंड में लक्कल व कालापानी चौकी और अरुणाचल प्रदेश की अग्रिम चौकी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे हिमवीर किस तरह मेहनत और जोश के साथ बाधाओं को पार करते हुए इस विषम परिस्थिति में भी अपने गंतव्य को नहीं भूल रहे हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि नहीं, बाधा को पार की जाएगी और गाड़ी को बाधाओं को पार करते हुए आगे की ओर दोबारा जोड़ा जाए। समय समय पर आने वाली आपदा प्रबंधन के दौरान भी आईटीबीपी के हिमवीरों द्वारा ऑपरेशनल मूवमेंट की कार्यवाही को तेज गति के साथ कुशलता से पूर्ण किया जाता है। महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि आईटीबीपी की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम लगभग -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिनतम परिस्थितियों में भी बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। जैसे हाल ही में किन्नौर में आई भूस्खलन विपदा के समय आईटीबीपी के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। ये विषम परिस्थितियां भी हिमवीरों को रोक नहीं पाई। पुलिस बल के हिमवीरों द्वारा वाहन के हिस्सों को क्रमबद्ध तरीके से अलग करने के पश्चात वाहन के हिस्सों को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सर्वप्रथम शटल पिन खोलकर फ्रंट एक्सल व रियर एक्सल, जिसमें फ्रंट एक्सल का वजन लगभग 200 किलोग्राम तथा रियर एक्सल का वजन 250 किलोग्राम है, तो वाहन के चेसिस फ्रेम, जिसका वजन लगभग 622 किलोग्राम है, के साथ जोड़ा गया। बल्कि कुछ चौकियों में जहां वाहन का प्रयोग हो सकता है, परंतु चौकी तक पहुंचने का रास्ता वाहन ले जाने योग्य नहीं है, वहां इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। वाहन के इंजन तथा गियर बॉक्स, जिसका भार लगभग 410 किलोग्राम है, वो आईटीबीपी के जांबाजों द्वारा चुस्ती व फुर्ती से वाहन में जोड़ा जा रहा है। आपके सामने इस प्रदर्शन में बाधाएं हमारे हिमवीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं, ये बताया जा रहा है। रोड ब्लॉक, ग्लेशियर, एवलांच और जोड़ा जाएगा, जिसका वजन लगभग 450 किलोग्राम है।
लगभग 350 किलोग्राम है। एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य जिसे आईटीबीपी के जांबाज हौसलों के साथ बेहतरीन तरीके से वाहन के हिस्सों को खोलने के उपरांत जोड़ते हुए यहाँ जोरदार तालियों के मुंतजिर हैं कि इनकी अकेली रास्ता, लेकिन इन्होंने कोई परवाह न करते हुए पूरी ताकत के साथ व्हीकल के हिस्से को जोड़ने की और आगे ले जाने की ठानी। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रति यही थी। जी हाँ, संकल्प की कंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। दुर्गम परिस्थितियों में खराब